नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। किसानों को सरकार ने बातचीत का एक प्रस्ताव और भेजा है। 40 किसान नेताओं को लिखी चिट्ठी में सरकार ने फिर से एमएसपी पर भरोसा देने की कोशिश की है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ ही विद्युत अधिनियम पर भी बातचीत की पेशकश कर दी है। लेकिन किसान संगठनों को मनाने की सरकार की इस कोशिश के बीच किसानों पर राजनीति की आर पार मची है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे और किसानों से संवाद करेंगे, तो उसके पहले आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सड़कों पर उतर आए। कृषि कानूनों के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा करके राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और इसी के साथ राहुल गांधी ने यह कहकर सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया कि देश में लोकतंत्र अब सिर्फ कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं। इसलिए किसानों पर मची इस राजनीतिक तकरार को लेकर दंगल में आज हमारी बहस है कि किसानों का सगा कौन और किसानों को ठगा कौन। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे मेहमान कौन कौन हमारे साथ। किसानों के नाम पर मची तकरार में कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने सड़क पर ताकत दिखाई है। कृषि कानूनों के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के दावे के साथ कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे। आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो पे आपको नजर आ रही होगी। खचाखच बस भरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों को ले जाया जा रहा है। उनको 10 जनपद के बाहर हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सांसद उसी बस में मौजूद हैं। ठीक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से, हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। राहुल गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस दल के नेताओं अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के साथ जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मीडिया से जब राहुल मुखातिब हुए तो मोदी राज में लोकतंत्र पर सीधा सवाल उठा दिया। तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते। नहीं, ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसान के बहाने लोकतंत्र पर सरकार को घेरने वाले कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन के बीच सरकार तो बड़े पैमाने पर किसान कनेक्ट करने की तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री अवध के किसानों से रूबरू होंगे। किसानों तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी की मशीनरी कमर कस चुकी है। बड़े बड़े स्क्रीन से पीएम का भाषण टेलीकास्ट होगा। इसके अलावा यूपी में किसान चौपाल की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 3,000 चयन किया गया स्थान जो हमारे सरकारी ब्लॉक हैं। संगठन के जो ब्लॉक में मंडल आते हैं उसको छोड़कर मंडल इकाइयां हैं संगठन की। ग्राम पंचायत भी जो 10,000 की आबादी वाले हैं। मंडी है। हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की जो समितियां हैं, बैंक हैं। तो यहाँ होगा क्या? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा? ऐसे 3,000 स्थानों को चयन किया गया है। सीधे मोदी जी का भाषण जो उन्होंने बोलेंगे, जो किसानों के हित में काम किया है, केंद्र राज्य सरकार ने जो हित में दिया है उसको संबोधित करेंगे। इस बीच सरकार ने किसानों को एक और चिट्ठी लिखी है। 40 किसान संगठनों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठन जगह और तारीख बताएं। सरकार ने फिर कहा है कि कृषि कानूनों में एमएसपी प्रभावित नहीं होती और विद्युत अधिनियम और पराली पर वो बातचीत को तैयार है। किसी भी आंदोलन का निर्णय होता है वो बातचीत से ही होता है। ये इतिहास रहा है कि बातचीत से ही समाधान निकलता है और निश्चित रूप से ये जो बिल है वो किसान को आज़ादी देने वाले बिल है। किसान स्वयं लंबे समय से इस बात की मांग करता है। किसान संगठन ये कहता है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हमें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब मनचाही रेट के ऊपर अपने फसल को हम बेच पाएंगे। हालांकि सरकार बातचीत को लेकर तो तैयार है, तो उधर मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक किसान राजनीति पर हमलावर है। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव।
हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो, ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं। राहुल गांधी विपक्ष में है कांग्रेस, वो सरकार की किसी बात में चाहे तो आलोचना कर सकते हैं, पूरा लोकतंत्र है देश में। लेकिन अगर वे ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वहाँ आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, ये गलत बात है। वहाँ किसान हैं, ये किसी ने नहीं कहा, और अगर कोई भी, मैं नहीं जानता किसने कहा किसने नहीं कहा, मेरे नज़रों में वहाँ बैठे हुए लोग किसान हैं। इस बीच विरोध पर उतरे किसानों का संयम भी जवाब दे रहा है। हरियाणा में जींद के उचाना में किसानों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाया गया हेलीपैड खोद डाला है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं किसान नेता तेजवीर सिंह, और हमारे साथ हैं हनान मुल्ला, जो कि सीपीएम से जुड़े हैं और नेता हैं इस किसान आंदोलन के भी। सबसे पहले हनान मुल्ला साहब, आप हमारे साथ कुछ ही देर के लिए, मेरे कुछ सीधे सीधे सवाल हैं आपसे। एक बार फिर से सरकार ने आज किसानों को चिट्ठी लिखी है और कुछ बातें कही हैं, क्या आप तक वो चिट्ठी पहुंची है? और अगर पहुंची है तो आपका रुख उस पर क्या है? हाँ, चिट्ठी आज मिला है, चिट्ठी के बाद चिट्ठी आ रहा है, और चिट्ठी में जो उसका कंटेंट है, जो कंटेंट है वो रिपीटेशन है। 1 दिसंबर जो बात बोला था उसी से लगातार एक ही बात को दोहराते जाता है, दोहराते जा रहा है, और इसके वजह से ये आंदोलन में अड़चने पैदा हो रहा है। और चर्चा होता है एजेंडा पर, चर्चा किसी पर थोपने से नहीं होता। हम 7 महीना से आंदोलन, एक दिन नहीं है, 7 महीना लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और हम दूसरे डिमांड नहीं रखा, क्योंकि दूसरे डिमांड रखने से सरकार पहला जो डिमांड है उसको अलग करने की कोशिश कर सकते। हमारा मुख्य डिमांड है ये 3 कानून किसान के लिए मौत का परवाना है। ये कानून का A to Z किसान विरोधी है, इसमें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज करके इसको कैरेक्टर बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑब्जेक्शन लेके, इसका इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट, वहाँ से इसके खराबी है। जो बेसिक जगह जो किसान विरोधी है, कॉरपोरेट पुष्ट है, देश को जितना बचा है ज़मीन सब तो चला गया अदानी अंबानी के हाथ में। रेल चला गया, एरोप्लेन चला गया, हमारा शिक्षा इंस्टीट्यूशन, हेल्थ चला गया, पोस्ट, हमारा कम्युनिकेशन चला गया, डिफेंस चला गया, सिर्फ ज़मीन बचा है किसान के हाथ में है। ये छीन के अदानी अंबानी को देने का जो साजिश है 3 बिल में, ये 3 बिल कृषि बिल नहीं है, ये 3 बिल ट्रेड बिल है। हम किसान खेती करते हैं, किसान खेती करने वाला उत्पादक रहना चाहता है, हम नहीं चाहता है ट्रेडर बनने का। हमको ज़बरदस्ती ट्रेडर बनाने के क्यों उसको कौन हक दिया है? आज किसान को, हमारा हिंदुस्तान में खेती एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन धारा है, वो जीवन धारा से हटा के हमको ट्रेडर बना के और कॉरपोरेट को गुलाम बनाने के साजिश है, ये हमारा मंजूर नहीं है। इसलिए ये कानून वापस लो, हमसे बातचीत करो, करके नया कानून लाओ, ये दोनों पक्ष से सुन के ग्रहण योग्य ऐसे कानून बनाओ। मगर सरकार किसी लेवल पे हमारा बात नहीं सुना है। आज फिर बोला है चर्चा करो, अमेंडमेंट करो। अरे अमेंडमेंट करके आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, एक्ट को भी प्रो फार्मर नहीं हो सकता। 6 बार आप लोगों की बातचीत हो चुकी। जब आप अपनी बात पे कायम है, 100 बार होने से कुछ नहीं होगा। जब आप अपनी बात पे कायम है कि कानून वापस लो, और वो अपनी बात पे कायम है कि कानून तो वापस नहीं होगा, तो फिर बातचीत किस चीज की होनी है? फिर तो बातचीत का कोई तुक नहीं रहता ना। बातचीत वही तो है, तो बातचीत तो करेंगे सरकार का। हम अपना दुख दर्द लेके आया, हम किसी का सूरत देखने तो नहीं आया। लाखों लोग आया किस लिए? ठंडा में बैठे हैं, 0 डिग्री में 40 लोग मर गया, लेकिन मजा का टूरिज्म करने आया। हम तो आया हमारा दुख दर्द सरकार को बताएंगे, और सरकार हमारा बात सुन के हमारा कोई निदान देंगे। मगर सरकार हमारा बात ना सुन के अपना बात जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है, ये कोई बात नहीं है। हमारा जो 7 महीना से जो हमारा दुख दर्द हम चिल्ला रहा है, कोई बात सुना नहीं। ऑर्डिनेंस के खिलाफ गया, सुना नहीं।
एक्ट बनाने जब कोशिश किया, बोला हम के किसान की सुना नहीं, पास करने के बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तब भी सुना नहीं, उसके बाद जब हम आंदोलन शुरू किया तब भी शुरू नहीं किया। हनान मुल्ला, सरकार क्या कह रही है? किस तरह सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं इसके बाद आ गया वो कुछ इस तरह की हैं कि आप जिसको किसान का दर्द कह रहे हैं, सरकार कह रही है वो लेफ्ट और कांग्रेस का दर्द है। किसान तो रोज हमारे पास आ रहा है, कृषि मंत्री से मिल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को हम समझा भी रहे हैं और वो स्वीकार भी कर रहे हैं। अरे सुनिए, वो जो कर रहा है वो सब सजावट है, उसका पीछे 5 किसान नहीं है। ये सजावाना लोग पैसा देके इसको मीटिंग करके छवि उठा के दुनिया को गुमराह करने के लिए प्रचार कर रहा है। 500 किसान संगठन इस आंदोलन 7 महीना चला रहा है, एक भी बिका नहीं। ये बिकने वाला नहीं है, अमित शाह का फंड में बिकने वाला लोग नहीं है। ये लोग को बिकने कुछ लोग दलाल लेके चर्चा करके दिखा रहा है ये किसान है, वो किसान, उसके पीछे 5 किसान नहीं है, सिर्फ दिखावा है देशवासी को गुमराह करने के लिए। इसलिए किसान का आंदोलन जो चल रहा है 7 महीना से, इसको जो नतीजा क्या होगा, इसको मर्म में क्या है, ये बात सरकार को समझना। जनवाद में सरकार जनता का आवाज सुनते हैं, जनता का आवाज को नकारता नहीं है। ये कैसे जनवादी सरकार है जो जनता का आवाज ना सुन के उस पर अपना दबाव थोपने का कोशिश कर रहा है? यही तो विरोध का जगह है। सरकार तो यह भी कह रही है कि लेफ्ट के लोग यहां पे आंदोलन को तूल दे रहे हैं और केरला में खुद वो एपीएमसी नहीं रखते हैं, तो इसलिए लेफ्ट का तो वैसे ही डबल स्टैंडर्ड है, सरकार लगातार आरोप लगा रही है। सुनिए, ये लेफ्ट का शुरू नहीं है। हिंदुस्तान में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा पूरा हिंदुस्तान में कोई जगह में नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं इसको पूरा करने के लिए, इसलिए तो हम एमएसपी जब लीगलाइज्ड होगा तब सब राज्यों में ये करना पड़ेगा। ये तो मांग किसान 10 साल से कर रहा है। ये किसी का आड़ाल में लेफ्ट, सुनो, ये आंदोलन में 500 ऑर्गेनाइजेशन है, 500, इनमें 7-8 ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट का साथ जुड़ा हुआ है। ये लेफ्ट का है, ये सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आज बोलो खालिस्तानी है, काल बोलो माओवादी है, परसों बोलो लेफ्ट है, उसके बोलो चीन पाकिस्तान का दलाल है, उसके बोलो राजनीतिक पार्टी है, उसके बोलो किसान ने फौज के रास्ता में सरबराह के रोकने की कोशिश कर रहा है, फौज और किसान के अंदर लड़ाने का कोशिश है, जैसे हिंदू मुसलमान लड़ाता है, अभी किसान और फौज में लड़ाने का कोशिश है। ये जो साजिश है, ये आंदोलन को कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए, यहाँ ही हमारा दर्द है। या अपना देश का सरकार किसान को ना सुन के उसको बदनाम करने का लगातार काम कर। आप एग्री रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं, आप नहीं चाहते एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो? हम रिफॉर्म के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, मगर रिफॉर्म के सेंटर में कौन रहेगा? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में किसान केंद्र में रहेगा ना किसान खेती से मुनाफा केंद्र में रहेगा? ये तो विरोध है ना। मैं बोला बेसिक जगह में विरोध है। किसान को केंद्र में रख के रिफॉर्म के लिए हम लगातार 10 साल लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये अदानी अंबानी को सेंटर में रख के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करना चाहता है, जिसमें हमारा विरोध है। ये तो विरोध का जायगा ही है। अगर आप 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं एग्री रिफॉर्म्स के लिए, 14 करोड़ हनान मुल्ला, कोई उदाहरण दे सकते हैं? अभी वसूल कर रहा है जहां आपकी पार्टी ने वो रिफॉर्म्स लाए हो और किसान की हालत बेहतर हुई हो? कोई उदाहरण दे सकते हैं आप जहां आपने किसानों को बेहतर लाइफ दी हो? चलो पार्टी का बात मत करो, सरकार का मैं मॉडल मांग रहा हूं। सरकार का भाषा में पार्टी मत लाओ। जब मैं पार्टी पूछ रहा हूं आपसे तो मैं आपसे मॉडल मांग रहा हूं। एक मॉडल मत, कोई ऐसा मॉडल है जो आप देश के सामने रख सकते हो कि ये एग्री रिफॉर्म्स का मॉडल है, ऐसा होना चाहिए? रखिए, सुनिए, हैं सुनिए, रखा है। आपको मालूम है 2018 में एक किसान संगठन पूरा देश में रैली किया, पदयात्रा किया। दिल्ली में 2 दिन के लिए किसान पार्लियामेंट हुआ, लाखों किसान दिल्ली में आया था और वहाँ किसान ने 2 कानून को मुसाविदा किया था। ये कॉरपोरेट का दलाल लोग ठंडा घर में बैठ के जो कानून बनाता है वो किसान का पक्षधर नहीं है। किसान का अपना दुख दर्द के आधार पर किसान 2 कानून बनाया था। 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट वो कानून बनाने में मदद किया था और उसके बाद 21 पार्टी उसको समर्थन किया था। फिर उसको पार्लियामेंट में हम पेश किया था
प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में सरकार को बोला था, इसी में किसान का समस्या हो सकता, इसी का इर्द गिर्द में कानून बनाओ। 18 साल से वो दो कानून पार्लियामेंट में पड़ा रहा, सरकार उसमें नजर नहीं दिया। अचानक एक किसान को हत्या करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आ गया। हम तो दिया प्रस्ताव, हमारा अल्टरनेटिव प्रस्ताव है। बहुत सारे लोगों को एमएसपी कानून कैसा होना आंदोलन चाहिए, को लेके कंफ्यूजन है, कैसा होना चाहिए, वो कानून सरकार सुना नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े किसानों को दिक्कत हो रही है। सरकार कह रही है कि साहब जो आंदोलन कर रहे हैं वो असल में बिचौलियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी हुई है, इसलिए वो आंदोलन का समर्थन कर रही है। मैं आज आपसे ये पूछ रहा हूं, इस देश में किसान की डेफिनेशन क्या है? वो जिसके पास 5 एकड़ की जमीन है, वो जिसके पास 3 एकड़ की जमीन है, या वो जिसके पास बड़ी जमीन है और वो छोटे किसानों से खेती करवाता है? सुनिए, 86% किसान हिंदुस्तान में 86% किसान हिंदुस्तान में जो है वो 2 हेक्टेयर के कम जमीन का मालिक है। ये तो तथ्य सबको मालूम है। तो कितना है किसान? आज जब करोड़ों खेत मजदूर है जो दूसरों के खेत में काम करता है, तो ये जो लोग है 70 करोड़ लोग है किसान खेत मजदूर, ये 3 कानून सबके लिए मौत का परवाना है। ये राशन व्यवस्था खत्म हो जाएगा और ये सारे जो गोदाम में जमा रखने का लिमिट खत्म कर दिया। अदानी अंबानी जब लाखों टन गोदाम कर में मौजूद करके कालाबाजारी करके दाम बढ़ाएगा, राशन खत्म हो जाएगा, तो करोड़ों लोग मौत के कगार पर पहुंच जाएगा। ये खतरा सबके लिए है, ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर किसान के लिए नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ से माईवे और हाईवे वाली बात होगी, किया जा रहा है सही बात, मीडिया जनता के सामने नहीं ले जा रहा है। मीडिया तो आपको बैठाए हुए है ना सर, आप मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं और आपकी बात को कोई रोक नहीं रहा, तो सारी बात तो सामने आई जा रही है। अब दोनों तरफ से अगर ये चलेगा कि माईवे और हाईवे, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ये बताइए। नहीं, बात नहीं हुई। ये हाथ है ये सरकार को, ये कानून जो है, आप सुनो, मैं पूछा था अमित शाह को, क्यों वापस क्यों नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बोलता नहीं। मैं बोला तो 44 लेबर कानून 1 घंटा में रिपील कर दिया। आपको मालूम है ना? आपका भी कानून, आपका काम का घंटा 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया। आप भी मजदूर है एक तरह का। तो एक कानून जब रिपील हो गया, 44 कानून मजदूर के खिलाफ मालिक का पक्षधर करने के रिपील हो गया, तो 70 करोड़ किसान को हित के लिए 3 कानून क्यों नहीं रिपील हो सकता? क्योंकि रिपील नहीं हो सकता, क्योंकि अदानी अंबानी के पास ये सरकार कटिबद्ध है, इसलिए रिपील नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। उसका धमकी के सामने आगे नहीं जाने की हिम्मत नहीं है। हम क्या करेंगे? गरीब मनुष्य बैठे रहेंगे, मर जाएंगे रास्ता में, क्या करेंगे? ठीक, जब गरीब के बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक, सरकार जब प्रजा को बचाने के लिए सोचता नहीं है, तो प्रजा क्या करेगा? हम बैठे रहेंगे। हम तो कोई झमेला नहीं किया, हम चुपचाप बैठे शांतिपूर्ण रूप से। आपने इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन भारत के इतिहास में हुआ नहीं। आजादी का कहा कि आप 10 मिनट बैठ पाएंगे, मेरी तरफ से आपका वेलकम है। आगे और मेहमान मेरे साथ हैं, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा। आप चाहें तो उस बहस का हिस्सा बनने के लिए समय दे सकते हैं, बैठे रह सकते हैं। अगर आप बात करना चाहें शाहनवाज हुसैन से सीधे, तो सीधी उस बहस का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारी तरफ से स्वागत है। अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं सीधे सीधे, और वो कह रहे हैं हम आंदोलन के लिए बैठे रहेंगे, सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे। बोलिए शाहनवाज हुसैन, अब क्या करेंगे? देखिए, हनान मुल्ला साहब हमारे साथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, सीपीएम के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर रखते रहे हैं। और इस बार जब आंदोलन पहले ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे, अभी किसान नेता के तौर पर आपने उनको बैठाया है, या सीपीएम नेता के तौर पर? ये आपका पक्ष है, क्योंकि लिख आप सीपीएम नेता लिख रहे हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, जिनके नेता माननीय जनाब हनान मुल्ला साहब हैं, उनसे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कि पहली सरकार है जो जब चाहे दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए। आपको बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं साहब हम बातचीत करेंगे ही नहीं। फिर आप जाते क्यों हैं बातचीत के लिए? आपने कहा कि नहीं कानून वापस ले लो, सरकार ने कहा आपका 2 एतराज, न एमएसपी खत्म होगी न मंडी खत्म होगी। मंडी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, आड़ती भी रहेंगे। अब आप आड़ती का भी पक्ष रखें, अच्छी बात है, आड़ती होने चाहिए। आड़ती कहाँ खत्म हो रहे हैं?
अगर सीपीएम चाहती है कि आड़ती रहने चाहिए तो आड़ती रहेंगे, लेकिन अगर एक किसान अनाज पैदा करता है तो आप कहते हैं कि ट्रेडर नहीं बनना चाहिए। आप तो दादा ट्रेड यूनियन के भी लीडर हैं। क्या आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई किसान अपना आलू पैदा करता है और या वो गेहूं पैदा करता है या चावल पैदा करता है, अगर उसको वो अच्छी कीमत मिल रही है तो वो मंडी में नहीं जाकर अगर बाहर जाता है तो इस पे क्या एतराज हो गया? हमें अधिकार है। मैं भी एक किसान घर का बेटा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन कभी हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा पैदा होता है। हमारे यहाँ बिहार में आलू बहुत पैदा होता है, लोग कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं कि दाम बढ़ेगा कोई, और उसके बाद अगर जब दाम बढ़ता है तो उसकी मर्जी होती है, जब चाहता है निकाल के बेचता है। किसानों को इसमें काटा क्या गया हाथ? क्या मंडी खत्म करने का प्रस्ताव है? क्या एमएसपी खत्म करने का प्रस्ताव है? आप लोगों ने एक मांग रखी, आपको मैंने पहले भी सुना था, आपने एक मांग रखी कि साहब एमएसपी की गारंटी हो। कृषि मंत्री ने लिख के दिया, सरकार ये आश्वस्त करती है कि एमएसपी। शाहनवाज जी, उन्होंने कहा था कानून बना दीजिए एमएसपी की गारंटी का। उन्होंने कहा था कानून बना दीजिए एमएसपी की गारंटी का। क्या सरकार तैयार है उसके लिए? सर सरकार की जबान, सरकार का पत्र, प्रधानमंत्री का आश्वासन नहीं है, कृषि मंत्री का आश्वासन, क्या ये शाहनवाज जी इनमें से कोई भी चीज देश की संसद के जरिए नहीं थी, ये भी आप जानते हैं ना अच्छे से, जबकि ये 3 कानून संसद के जरिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी पे दादा ने कभी, हन्नान मुल्ला साहब ने एमएसपी के लिए कौन आंदोलन किया? एमएसपी तो बढ़ती रही है। हमारी सरकार में कभी घट गई हो तो बता दीजिए आप। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के दिल में किसान बसते हैं। शाहनवाज जी, एमएसपी बढ़ी, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन इस बात को आप भी मानेंगे कि एमएसपी मिली और मिली तो कितने लोगों को मिली? ये बात भी तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, मिली है। कितने लोगों को? आप बोलो 6% लोग को, सिर्फ 6%, सिर्फ 6%, सिर्फ 6%, सिर्फ 6%, 94% को नहीं मिलता। जी, मैं झूठ बोल के इस जनता को गुमराह कर देता है। आप 6%, देखिए, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का जो बोल रहा है 6% को मिलता है, 7% नहीं हुआ। अब बोलिए शाहनवाज जी। 6% से बढ़ा नहीं। दीजिए शाहनवाज जी जवाब उनकी बात का। देखिए मैं, बहुत अच्छी आपकी डिबेट है, आपने उनको पूरा मौका दिया है। मैंने कहा ना कि ये तूतू मेमे वाली कोई डिबेट नहीं है, और हन्नान मुल्ला साहब को मैंने बाअदब कहा है। मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि नहीं, मेरे साथ नहीं है, मैं आपसे तो नहीं कर रहा। जी, मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने पहले दिन से कुछ कमिटमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने, जी, अच्छा, हाँ दादा आप कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, हन्नान मुल्ला साहब, मैं इनके साथ टर्म पार्लियामेंट में मेंबर रहा हूँ, तो इस नाते मैं बाअदब कहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारे किसान हैं उनके लिए, उनको पता नहीं होता मौसम के बारे में, उनको पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा नीम कोटेड यूरिया देंगे। भले वो दुबे जी जब बोलेंगे तो कहेंगे ये हमने शुरू किया। 5 सेकंड, तो एमएसपी सबको मिलने लगी क्या? यही सवाल तो बार बार उठ रहा है। और अगर आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि ना सर एमएसपी सबको मिल रही है, ना दुगनी हुई है कमाई, तो उसके बाद अगर किसान सड़क पे बैठा है आंदोलन के लिए आके, उसे ये कहकर खारिज कर देना कि ये तो कांग्रेस का किसान है, ये तो लेफ्ट का किसान है, क्या ये जायज है? क्या ये उचित है? ये तो माओवादी है, ये तो खालिस्तानी है। मुझे नहीं, मुझे बोल लीजिए। अभय जी बेचैन हो रहे हैं, उसके बाद बोलिए। किसान, मैं आप जी मैं जानता हूं अभय जी की पूरी पार्टी बेचैन है आजकल। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं तो ज्यादातर कश्मीर में था 1 महीने से उधर, तो किसान की डिबेट एक तरह से मेरी पहली डिबेट है ये, और रोहित सरदाना जी आपके साथ ये दंगल में डिबेट है, इसलिए मुझे 30 सेकंड और इसमें दे दें। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, हमने कहा कि भाई किसान को ये नहीं पता होता क्या बुआई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश में बने, हमने किसान के लिए चिंता की कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी भी हमने बढ़ाया कि नहीं? हमने, अरे भाई वो बीच में कोई और आवाज आई सर। मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कमिटमेंट, सरकार का कमिटमेंट, कृषि मंत्री की लिखित में चिट्ठी कि एमएसपी और मंडी खत्म नहीं होगी, तो किसान को अगर ये ऑप्शन मिल रहा है कि वो बाजार में अपने ज्यादा दाम पर अपना अनाज बेच सकता है, तो दादा शाहनवाज जी आप सारी बातें कह रहे हैं, अगर किसान को वो बात समझ में नहीं आ रही,
उसके मन में वो यकीन पैदा नहीं हो रहा, तो ये किसकी कमी है, पहली चीज। दूसरा, जो बातें अब हो रही हैं कि कृषि मंत्री 6 बार बुला के बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, कल प्रधानमंत्री अटल जी के जन्मदिन के मौके पर किसानों के खाते में पैसा डालेंगे और संवाद करेंगे, चौपाल होगी। ये चीजें पहले क्यों नहीं कर ली गई और किसानों को कन्विंस पहले क्यों नहीं कर लिया गया? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अभय दुबे के पास चलेंगे। इस वक्त वो बेचैन है, लेकिन सोनिया गांधी के उनकी अध्यक्षा के पुराने बयान वायरल हैं, जिसमें वो खुद कहती हुई दिखाई देती हैं कि बिचौलियों से किसानों को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। तो अब कांग्रेस इस आरोप का क्या जवाब देगी कि वो बिचौलियों के साथ? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। आपने हनान मुल्ला को सुना, शाहनवाज हुसैन को सुना, अभय दुबे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तेजवीर सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, और कृष्णवीर चौधरी भी हमारे साथ हैं, वो भी किसान नेता हैं। हनान मुल्ला अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभय दुबे, सोनिया गांधी जी का एक बयान आज वायरल है, जिसमें वो ये कहती सुनाई दे रही है कि किसान बेचारा जो उगाता है शहर में ले जाके बेचता है, आधा तो बीच के लोग खा जाते हैं। अब आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप उन्हीं बीच के लोगों के लिए बैठे हैं। देखिए, तब भी हम उन बिचौलियों को हटाना चाहते थे, तथाकथित पूंजीपति, और आज भी हमारा उद्देश्य वही है। आपने 3 बार कहा कि बेचैन है। हाँ, बेचैन हूं मैंने, क्योंकि ये सरकार आप बेचैन थे। गैस के बम डालकर, आंसू गैस के बम किसानों पर चलाकर, पानी की ठंड में बौछार करके, सड़कों पर दर बदर ठोकरें खाने के लिए उनको पटक कर चैन की नींद सो रही सरकार, इसलिए मैं बेचैन हूं। रोहित सरदाना जी, प्रधानमंत्री जी की सत्ता का सिंहासन इतना ऊंचा है, उनके कानों तक पहुंचे तो सही, कहीं से भी आवाज उठे, मगर आवाज उठनी चाहिए। अब मैं तथ्य 3 रखता हूं सिर्फ आपके सामने। क्या किया है इस सरकार ने? इस सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 2 नंबर के सेक्शन में एक 1A जोड़ दिया। उसमें कहा कि असीमित मात्रा में संग्रहण करने की अनुमति दी, जब तक पेरिशेबल आइटम 100% कीमत में वृद्धि नहीं हो जाए और अनाजों में 50% की वृद्धि नहीं हो जाए। और जो प्रोसेसर है, फूड प्रोसेसिंग वाले, उनको तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। कौन है फूड प्रोसेसर? अहमदाबाद का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क अडानी साहब का है, देश का। रिलायंस का देहरादून में है। अभी योगी जी से मीटिंग करके आए अडानी साहब के पुत्र, उन्होंने कहा यहां पर भी हम फूड प्रोसेसिंग की यूनिट। अबे जी, इस देश में अंबानी अडानी की कोई इंडस्ट्री नहीं थी क्या 2014 के पहले? कोई इंडस्ट्री नहीं थी क्या? ये लोग सड़क पे थे क्या? दूसरी बात कह रहा हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं सर, एक बात तो बता दीजिए, क्योंकि पूरी बहस अंबानी अडानी पे आ जाती है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या 2014 के पहले अंबानी अडानी सड़क पे थे? कोई धंधा नहीं करते थे ये लोग? अचानक पैदा हुए मई 2014 के बाद? धंधा करते थे, लेकिन संग्रहण करने की अनुमति मोदी जी ने छूट देना प्रारंभ की उनको। हमने देखा है दाल में जब भी उनको छूट दी, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जब 2,30,000 करोड़ का स्कैम हो गया। अब सुनिए शाहनवाज, आपने क्या क्या छूट दी है, लोगों को पता है सर। हम इसके खिलाफ, आपके बीच एक शब्द नहीं बोला, सुनने का साहस रखिए, यही सरकार की सबसे बड़ी कमी है। फिर आपने दूसरी बात ये कह दी, ए प्राइस अश्योरेंस, आपने कहा एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एक कानून बनाया। अरे हेडिंग के अलावा कहीं प्राइस का अश्योरेंस नहीं। जब आपने अच्छा किया, व्यापारियों को आपने छूट दी ना, तो किसान कह रहा है हमें समर्थन मूल्य निजी क्षेत्र में भी, जो मोदी जी कहा करते थे। मोदी जी ने तो 2011 की अपनी रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा सीआरपीसी के सेक्शन 10 के तहत जो जमाखोर हैं उन पर नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, उनको गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तार करो और निजी क्षेत्र में भी एमएसपी दो। तो साहब स्वामीनाथन नहीं लागू की, कम से कम मोदीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपने आखिरी बात आपने कहा कि कल सारे किसानों को हम 18,000 करोड़ रुपए डालने वाले हैं। इस देश में 15 करोड़ 78,000 हेक्टेयर जमीन है, उसमें बीते 6 साल में 15,000 रुपए हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिए। 2,36,000 करोड़ रुपए किसान की जेब से सालाना निकाल रहे हो और 50,000 करोड़ रुपए का देने का स्वांग रच रहे हो। सारी योजना आपकी ऐसी है, इसीलिए तो किसान सड़कों पर है। ओके, आपके 2 करोड़ हस्ताक्षर के लिए भी संजीव बालियान ने कहा है कि किसानों के लाए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से करा के ले आए हैं। इस पे आऊंगा अभी आऊंगा सर। रोहित जी, शाहनवाज जी कुछ पूछ रहे हैं, फिर तेजवीर सिंह साहब वेट करें, जल्दी से बोलिए शाहनवाज जी। सर मैं बस 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड। मैं माननीय दुबे जी से, पंडित जी, ये जानना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से मैंने कोई ड्राइव नहीं देखी, हमने कहीं पर आप लोगों को ट्विटर फेसबुक पे नहीं देखा कि आप किसानों से मिल रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं। 2 करोड़ का अभियान इस काल में, कोरोना काल में चला लिया। इतनी बड़ी पार्टी आपकी कैसे हो गई? ये 2 करोड़ का भी जांच कराने को तैयार है, हस्ताक्षर कहां से करवाए हैं?
ये जरा ये भी देश को बता दीजिए। किसी किसान से मिले नहीं, न राहुल जी मिले, न आप मिले, न आपके सोशल मीडिया पे है। एक बैग कह दिया 2 करोड़ क्यों कहा, सीधे 20 करोड़ कह देते। कहने में क्या जाता है? हस्ताक्षर ये आपके असली हैं या ये भी वही हैं जो प्रियंका जी ने बस दिया था? जैसे कोरोना में प्रियंका जी ने बस दिया था, अब चलिए अब एक सेकंड, जो आप सिग्नेचर सब है, राजनीतिक जो बहस को सुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं मैं ये एक सवाल पूछे 2 करोड़ कब कराया? शाहनवाज जी देखिए, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो पूरी पॉलिटिकल बहस इतनी देर से सुन रहे, सारी बात उन्होंने सुनी। तेजवीर सिंह, आपको किसान के काम की कोई बात लगी? हनान मुल्ला ने जो कहा, अभय दुबे ने कहा, या शाहनवाज जी ने जो कहा? रोहित, मैंने सुना, मैंने सुना। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं शाहनवाज हुसैन भाई साहब को सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ पर बहुत से आरोप लगते रहते हैं और मैंने सारी बात सुनी। सबसे पहले मैं चिट्ठी का जवाब देना चाहता हूं। हमने गृह मंत्री जी से लास्ट समय जब अमित शाह जी से मीटिंग हुई थी, तब हमने एक बात पूछी थी उनसे और उन्होंने हमें वादा किया था हम कैबिनेट के अंदर बैठाकर वो चर्चा करेंगे। वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, जो हमने चिट्ठी आई थी हमारे पास कल, उसका जवाब आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और हम जानना चाहते हैं क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार की तरफ से चिट्ठी लिख सकता है? और शाहनवाज हुसैन जी, एक बात का जवाब देना, जब यूपी से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पीसफुली तरीके से किसान आ रहे हैं, उनको सड़कों पर रोका जा रहा है, उन्हें बैरिकेड लगा के डंडे मारे जा रहे हैं और पीछे भगाया जा रहा है, तो क्या ये बातचीत करने का माहौल बनता है? दूसरी बात, हम अपना एमएसपी कानून मांग रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आलू की। अभी आलू 50 रुपए बिका, 60 रुपए बिका, 40 रुपए बिका इनके बिहार का। इनके बिहार में पूछो क्या मक्की एमएसपी पे बिकती है? वहां मक्की का रेट एमएसपी है जो सेंट्रल सरकार निर्धारित करती है 1850 रुपए, और 900 रुपए से ऊपर मक्की बिहार में नहीं बिकती है। और दूसरी सबसे अहम बात, आप ये देखो कि आज 12 लाख लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठा है दिल्ली के चारों तरफ, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे पलवल हो, चाहे शाहजहां पर हो, और इनके साथी, कैबिनेट के जो साथी थे, ये उनको नहीं समझा पाए, चाहे वो हनुमान बेनीपाल जी हो, चाहे हरसिमरत कौर बादल हो। ये तो रही इनकी पार्टी की बात। दूसरी बात, अमेरिका में, कनाडा के अंदर, टोटल कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर विद्रोह हो रहा है पीसफुल तरीके से कि ये काले कानून वापस लो। हमारी एक संवेदना है आपसे, आपकी पार्टी के तरफ से एक भी बयान अभी तक जारी नहीं हुआ। जो 40 किसान लगभग यहाँ पर शहीद हो गए, एक संत आत्मा अपना आत्मदाह कर लेती है, तो क्या मोदी अपना बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, क्या सरकार तानाशाह रवैया नहीं अपना रही है? विदेशों में सिख समुदाय के लोग रोहित जी सड़कों पे उतरे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मेरे यहाँ तरफ, मैं ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ। तेजवीर जी, मैं जानता हूँ आप वहाँ बैठे, मेरी हाथ जोड़, मैं जानता हूँ आप वहाँ बैठे कि किसान की बात रखने के लिए मैं इनकी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजनीतिक, अगर इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी हुई, जो 57 रैलियों के अंदर चीख कर मोदी जी ने बोला था कि हम पहली कलम से कर्जा मुक्ति करेंगे, पहली कलम में मीटिंग में हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो किसान कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि उनको उनका हक नहीं मिलेगा। और हर्ज क्या है राइट बनाने के लिए? हम अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं। और हम ये चाहते हैं कि आम वर्ग को फायदा मिले, कि एक एमआरपी भी आ जाए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कॉर्पोरेट के लिए क्यों काम कर रहे हैं आप? बंधुआ अब तेजवीर जी, आंदोलन खत्म करने का रास्ता क्या है? बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। ये 3 कानून वापस लेना या एमएसपी के लिए कानून बनाना? आंदोलन खत्म, रास्ता क्या है? देखिए, सबसे जरूरी मैं बताता हूं आपको। आप पहले तो कानून रद्द करो। अगर मान लो रोहित सरदाना जी कानून रद्द होकर वापिस हो जाते हैं, लेकिन जो किसान की स्थिति है वो यथा है, वो सेम वैसे ही रहेगी अगर एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता। 6% लोगों को पूरे देश में एमएसपी मिलता है और 2 स्टेटों के अंदर 2 फसलों पर मिलता है, गेहूं और धान। इसके बाद जो 22 फसलें बचती हैं, 21 फसलें बचती हैं, उन पे एमएसपी नहीं मिलता और वो सुनिश्चित भी नहीं है। और किसान इसलिए परेशान है क्योंकि आज तक ना तो 15 लाख रुपए अकाउंट में आए, ना कर्जा मुक्ति हुई, ना नोटबंदी से देश में सुधार हुआ, ना जीएसटी से छोटा व्यापारी बचा, और भी ऐसी हजारों बातें हैं जो मैं बोल सकता हूं। लेकिन सरकार आप जैसे ही वो हजारों बातें करने लगेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपके ऊपर यह आरोप लग जाएगा कि आप राजनीतिक बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप किसान नेता हैं, आप किसान हैं। किसान पढ़ा लिखा तो है ना रोहित जी? किसान मैंने मना नहीं किया ना सर। अभी मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा?
तेजवीर जी मैं तो तेजवीर जी मैं आपकी बात के साथ हूं। सरकार ने माहौल नहीं बनाया। तेजवीर जी मैं आपकी बात के साथ हूं, लेकिन मेरा मसला केवल ये है कि अगर सरकार भी ये कह रही है बिल्कुल कि कानून वापस लेने की स्थिति नहीं है, कानून वापस नहीं होंगे, और आप भी ये कह रहे हैं कि किसान वापस नहीं होंगे, तो फिर हल कैसे निकलेगा? ना बातचीत हो रही है उस 6 बार की बातचीत के बाद, ना किसान अपने घर जा रहा है, ना कानून वापस हो रहा है, तो मसला कैसे निकलेगा? होगा क्या? सरकार मैं बताता हूं, एक होता है बलहट, एक होता है राजहट। मोदी जी अपना राजहट नहीं छोड़ पा रहे हैं, और ये आज तक होता है कि लाशों की राजनीति करने वाले यही होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, बात अपनी खत्म कर दूंगा। जब से पता चला है कि सर पर कफन बांधकर घूम रहे हैं कि कातिल है कौन, जब से पता चला है कि मरने के बाद जिंदगी मिलती है तो सर पर कफन बांधकर कातिल को ढूंढ रहे हैं। अब 40 मौतें हो चुकी हैं, 12 लाख लोग बैठे हैं, अब भी अगर मन नहीं टूट रहा है, आप एक सौहार्द माहौल बनाएं, कानून को रद्द करें, दोबारा स्टेट की जो किसान संगठन है उनको बुलाएं, दोबारा से कानून बना ले। ठीक है। और ये बात करते हैं, कहते 2 करोड़ सैन कहां से हो गए? इलेक्शन हो सकता है, बंगाल पे बोला जा सकता है, बिहार में इलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोविड के कारण संसद काल सत्र वो नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उसमें मुद्दा उठेगा। ओके, क्योंकि इन्हीं के जो एमपीस हैं वो बात रखेंगे जो एनडीए के अंदर है। कृष्णवीर चौधरी, आप भी किसानों के बीच में काम करते हैं, अब ये बताइए हल क्या है? क्योंकि तेजवीर सिंह कह रहे हैं कानून वापस लीजिए, नए सिरे से कानून बनाइए, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और हनान मुल्ला तो कह के चले गए कि कानून वापस होगा तभी उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। कंट्रोल पॉइंट कहां है इनका? बोलिए। नहीं, इस देश में मात्र जिनको एमएसपी मिलता वही किसान है, या जिनको एमएसपी आज तक नहीं मिला वो किसान है? वो भी किसान हैं जिनको आज तक नहीं मिला। और आप ये बताइए, अगर यही नीतियां अच्छी थी जिनको आप कह रहे हैं कि बाकी रद्द करिए और जो अब तक था वही रास्ता था, तो किसान कर्जे में दब के क्यों मर रहा था? पंजाब के किसानों में अलग स्थिति है, हरियाणा की स्थिति और है। मैंने मान लिया आप आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली हैं, पॉलिटिकली बहुत मजबूत हैं, एमएसपी सारी 23 फसलों पर मांग रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं मैंने पहले सुना है, समझ गए? सुनने की क्षमता भी रखता हूं, सुनाने की बात नहीं कर रहा। मैंने बोला मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल, मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, बोलिए आप। आपको एमएसपी जो है, जो स्वामीनाथन कमीशन की बात कही, क्योंकि उस आयोग की रिपोर्ट तैयार करवाने में हम लोगों का भी योगदान है। महेंद्र सिंह टिकैत आज उस दुनिया में नहीं है, उनका भी योगदान था उसमें। कामरेड अतुल अंजान भी सदस्य थे खुद। तो इसलिए मैंने कहा है, जहां तक जब कमीशन की बात करोगे तो सबसे पहले रिफॉर्म उसमें लिखा है, सबसे पहले उसमें यह बात हुई कि बाजार को कैसे सुधारा जाए। अब तक बिचौलियों ने लूटा है, शोषण किया है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अगर विकल्प होंगे बाजार में तो उसको फायदा होगा। अगर यही मंडी के आड़ती बिचौलिए जो हैं, अगर इन्हीं की वकालत करेगा किसान, तो उस देश के उन किसानों की वकालत कौन करेगा जिसको आज तक एमएसपी से बहुत दूर 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 रहा है, जिसका शोषण हुआ है। आपने सही कह दिया, मक्का का कह दिया, बिहार में 800-900 रुपए कुंटल पे धान खरीद के, और पंजाब में यही आड़ती 1800 रुपए पर एफसीआई को एमएसपी पे बेच के और सप्लाई हो रही थी। तब कोई नहीं बोला पंजाब से कि बिहार में हो रहा है। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जहां से सांसद है वायनाड से, वहां एपीएमसी नहीं है। हन्नान भाई सुन रहे होंगे मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एपीएमसी खत्म हो रही है? क्या एमएसपी खत्म हो रही है? हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था का कोई कंपलसरी रिजर्व प्राइस की ऐसी बेस प्राइस जरूर होना चाहिए कि उससे कम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी से कम पे ना हो। ये मेरा एक सुझाव रहा है। और दूसरा, मैंने फिर एक मिनट सुनिए जरा, मेरा दूसरा सुझाव है एसडीएम और डीएम नहीं, उसमें समझ लीजिए जरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें 4 किसान हो, दो ये व्यापारी हो और 1 सरकार हो, लेकिन उसका चेयरमैन किसान हो। जिला लेवल पर भी हो, प्रदेश लेवल पर भी हो और देश के लेवल पर भी हो। सर, लेकिन आप भी जो बात कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, हम एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, सरकार भी कह रही है एमएसपी खत्म नहीं हो रही, एपीएमसी खत्म नहीं हो रही, फिर भी आंदोलन क्यों खत्म नहीं हो रहा? 1 महीना हो गया है आज पूरा, आंदोलन जस का तस है। और आपने सुन लिया किसान नेताओं को, वो कह रहे हैं कानून वापस नहीं तो किसान भी वापस नहीं होंगे। तो ब्रेक के पहले हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि किसानों पर क्या आर पार की राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई?
आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 86%, 86% लोगों ने कहा हां, जबकि 14% को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।